ओम शांति। आज की मुरली 3 जुलाई 2025। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकती। इसमें बाबा कह रहे हैं कि ये नाटक है, जैसा है वैसा ही है। इसलिए कभी नहीं सोचना है कि हमारा पार्ट अलग होता या हमारा कुछ और पार्ट होता। इसमें बदली नहीं हो सकती, इसे हमें स्वीकार ही करना है। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, बुद्धिमान दूरदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा नंबर 1, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। धारणा नंबर 2, दूरदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। इसमें बाबा कह रहे हैं हमें किसी के भी पाठ को देखकर हलचल में नहीं आना है, क्यों क्या में नहीं जाना है। आज का वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। विस्तार, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सबको मीठा बनाना। बाबा इसमें मधुरता के लिए कह रहे हैं कि हमें सबके साथ मधुरता के साथ व्यवहार करना है और वाणी से भी मीठा बोलना है। स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। इसमें चित्र में भी दिखाया है कि कैसी भी परिस्थिति है, चाहे कितना भी बोझ है, व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। अव्यक्त सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा ने बताया, जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। इसीलिए बाबा कई बार हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास कराने को कहते हैं कि 1-1 सेकंड में आप अपने आप को उस स्वरूप में टिकाओ। हम मन पे इतना कंट्रोल आ जाए हमारे मन पर कि हम जब चाहें 1 सेकंड में बाबा की याद में समा जाएं। अगर नहीं समा पाते तो समाने की शक्ति कमज़ोर है, बाबा बता रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। मुरली को याद करने के लिए दिन में कई बार मुरली को रिवाइज करें और चित्रों के साथ देखें और बुद्धि से कई बार सोचें आज कौन से चित्र थे और बाबा ने चित्र के बारे में हमें क्या बताया। इस प्रकार हमें मुरली याद रहने लगेगी और जब मुरली याद रहने लगेगी तो हमारा चिंतन भी मुरली की तरफ जाएगा कि आज बाबा ने क्या बताया, उसके बारे में हम सोच पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।